गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊंगा कि आप कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं खुद अपने कंप्यूटर्स पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। Python is a popular language known for its simplicity and readability, making it ideal for both beginners and professionals. बहुत ही पाइथन लैंग्वेज इसी वजह से मशहूर है कि ये बहुत आसान और इसको आसानी से रीडेबल किया जाता है। अब चाहे वो बिगिनर्स हों या फिर प्रोफेशनल्स हों, सबके लिए इजी है। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर विद द बेसिक्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड लर्निंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इस चैप्टर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही सीखेंगे, कैसे आपने अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना है, और लर्निंग द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि जो ज़रूरी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपने सीखने हैं। So by the end of the chapter you will have comprehensive understanding of Python, enabling you to write, test and debug your own programs। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अख्ताम पर आप लोग अपना एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। Python is a widely used high-level programming language famous for its simplicity and readability. It is a versatile मतलब कि काफ़ी फैली हुई, ठीक है, इसमें बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं। versatile language and applicable to various fields including web developments, data analysis and artificial intelligence etc. सो पाइथन लैंग्वेज क्या है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो इंसान ह्यूमंस आसानी से समझ सकते हैं। अब ये बहुत ही आसान है और इसको रीड करना भी बहुत आसान है। इट इज़ वर्सटाइल मतलब कि ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर एक फील्ड में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल की जाती है। आजकल एआई जो है वो काम ही पाइथन के ऊपर करता है, उसमें पाइथन इस्तेमाल होती है। Whether you are creating simple script or developing a complex software, Python's user-friendly nature helps you get started quickly and efficiently। अब चाहे आपने कोई सिंपल सी स्क्रिप्ट बनानी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पाइथन का जो यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं, तो इसकी मदद से आप आसानी से और एफिशिएंटली जल्दी के साथ आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो ये यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। देन वी हैव बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि अब प्रोग्राम्स जो हैं वो होते क्या हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग a set of instruction that tells the computer how to perform a task. These instructions are written in a programming language that the computer can understand and execute। अच्छा जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है, मतलब कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है, उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, अब चाहे पाइथन हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कैसे काम करना है, ठीक है, और कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बोलें, थिंक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लाइक गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। मतलब क्या, जब आप किसी अपने दोस्त को डायरेक्शन देते हो कैसे आपके घर पे पहुंचना है, यू नीड टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज सो योर फ्रेंड डज नॉट गेट लॉस्ट। आपको उसको क्लियरली हर एक इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ती है ताकि आपका जो दोस्त है वो गुम ना हो जाए। सिमिलरली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, वी गिव अ क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू कंप्लीट द टास्क स्पेसिफिकली। हम जो हैं जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हमें कंप्यूटर को हर एक चीज़ क्लियरली बतानी पड़ती है कि कौन सा काम कैसे करना है ताकि वो उस काम को पूरा कर सकें। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। चलिए आप समझते हैं कि पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है, मतलब कि सिंपली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है। द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डिबग पाइथन कोड इफेक्टिवली। दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट मेक डेवलपमेंट स्मूथर एंड मोर एफिशिएंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली कंप्यूटर को ऐसे प्रिपेयर करना है कि ताकि वो प्रोग्राम्स को रन कर सके,
आप उसमें प्रोग्राम से लिख सको, रन कर सको और डिबग कर सको। अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइक इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर, मतलब कि नेसेसरी सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट करें आपने पाइथन लिखनी है ना, तो पाइथन रन करने के लिए, लिखने के लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर कोई और लैंग्वेज है तो उसके लिए आपको फिर दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास वो सारे नेसेसरी टूल्स मौजूद होते हैं, मतलब कि प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए, तो सारे नेसेसरी टूल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो चलें अभी पाइथन इन्वायरमेंट सेट करते हैं। सो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल करना क्या है कि अपने वेब ब्राउज़र पर जाके पाइथन को सर्च करें। यहाँ पे आपने इसकी फर्स्ट वेबसाइट पर जाना है, फिर डाउनलोड्स में चले जाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है, ठीक है, तो विंडोज़ पर जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना है कि इसका जो डाउनलोड है, आपने 64 बिट इंस्टॉलर यहाँ से क्लिक करें तो आपकी वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको ओपन करते हैं फाइल को। अब मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो आप सारे प्रोसेस जो है, सारा स्टेप इसका आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे गए, उसके बाद आपने वो सेटअप डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अब आपका जो सेटअप है, ठीक है, अब मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। आपने सिंपली क्या करना है, हर एक चीज़ को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन के बाद आपने करना क्या है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो आपके सिस्टम में पाईचार्म के नाम से एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। आपने सर्च करना है पाईचार्म। अब ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मेरा एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। चलिए पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरिंग द आईडीई विद द पाइथन। अब आपने क्या करना है, आईडीई को सेटअप करना है, मतलब सॉफ्टवेयर को आपने सेटअप करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है पाईचार्म, ओपन पाईचार्म एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंपल पाईचार्म को ओपन करें और यहाँ से आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। देन click on the in the configure settings, go to the project interpreter, click the gear icon, select add। तो ये सारा वो स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में मैं आपको सिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे गए, उस पर आपने फिर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं इसका नाम रखता हूँ 10th, बीच में डैश डाल देते हैं, पाइथन। तो ऐसे करके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम आ गया। उसके बाद इंटरप्रेटर टाइप, ठीक है। अब चाहे तो आप इनमें से कोई भी इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं और अगर बाद में ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो बेसिक सिंपली आपने क्रिएट करना है यहाँ पे। तो ये आपका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है रेडी है। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन। अब जो आपने आईडीई क्रिएट किया है इसको टेस्ट करना है। यहाँ पे आपके पास आपका प्रोजेक्ट है 10th पाइथन, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10th पाइथन के नाम से एक प्रोजेक्ट आ चुका है। ऊपर आप इसका नाम भी देख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके हमने न्यू पे जाना है और यहाँ पे पाइथन फाइल हमने एक क्रिएट करनी है। इसका नाम हम रख लेते हैं 10th। तो ये देखें अब आपके पास ये एक फ़ाइल है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वो एक विंडो आ गई है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, ऑन योर आईडीई। जैसे कि हमने वो टेस्ट के नाम से 10th पाइथन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट प्रिंट हेलो। तो अब हमने वो न्यू फाइल क्रिएट कर ली 10th पाइथन के नाम से, या फिर आप टेस्ट भी रख सकते हो इसका नाम। तो प्रिंट वाली कमांड हम यूज़ करेंगे। अब देखें आप कुछ भी लिखो तो यहाँ पे नीचे आपको सजेशन देना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख लें। अब टैब दबाएंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये अब देखें सजेशंस में उसने ऑटोमेटिकली आपको 3 स्टेटमेंट्स रिपीटेशन में दे दिए हैं। तो इसको रन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास आउटपुट आ चुकी है। ये था सिंपल आईडीई सेटअप, ठीक है। पाइथन एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। सिंपली आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वेबसाइट से। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आपने न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। और यहाँ पे आप सिंपल एक स्क्रिप्ट अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप यही लिख लें, ठीक है। प्रिंट हेलो
पाइथन, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो रन करने के लिए आपने सिंपल इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रन एंड पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। पाईचार्म के अलावा आप गूगल कोलैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ अनदर एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर पाइथन, ठीक है। और ये क्लाउड बेस्ड है, मतलब कि ये गूगल की सर्विस है, तो आप इसको गूगल इंटरनेट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। डेट प्रोवाइड्स जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट विद प्री इंस्टॉल्ड पाइथन एंड पॉपुलर लाइब्रेरीज लाइक नमपे, पांडास एंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी टू गेट स्टार्ट। अच्छा, अब कोलैब को कैसे करना है? कोलैब के लिए आपको इस लिंक पे जाना है, साइन इन विद द गूगल अकाउंट, क्रिएट अ न्यू नोटबुक। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, गूगल अकाउंट अपना लिंक करें और न्यू नोटबुक क्रिएट करें, तो वहाँ पे आपके पास वो सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे और आप वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। गूगल कोलैब, यहाँ पे आपने न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के देखते हैं, प्रिंट हेलो पाइथन, और रन करेंगे इसको। अच्छा, ये इसके साथ ही नीचे आउटपुट आ गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो इसकी देखें आउटपुट इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वैसे ही इसकी आउटपुट साथ साथ आती दी जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप न्यू लाइन पर जाना चाहते हैं तो आप इंटर दबा के यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हेलो 10 क्लास, गुड मॉर्निंग। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा कि कैसे पाइथन इन्वायरमेंट को सेटअप किया जाता है। अब चाहे तो आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल कोलैब, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। और गूगल कोलैब के लिए आपको बेसिकली कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करें और वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। सो सेटिंग अप, अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपने ये वाली मस्ट करनी है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है। तो ये आपने वो सारा करना है। अब इसका जो प्रोसेस है कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकली सारा सीखना है। और आज के लिए आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये दो डेफिनेशन है, और तीसरी डेफिनेशन आपकी है पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये तीन डेफिनेशन आपकी बनती हैं। और इसके अलावा आज आपने सीखा है कि आपने कैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करना है, आप चाहे वो पाईचार्म हो या फिर गूगल कोलैब। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।